निर्दलीय प्रत्याशी मैं योगी अखिलेश्वर दास नामांकन अर्ज दाखिल करने के लिए जा रहा हूं। आपके माध्यम से समस्त जनता जनार्दन मतदाताओं को सूचित कर रहा हूं कि जहां तक आपको लोग देखें, जहां तक आपके चैनल्स के व्यूअर्स हैं, जो इस क्षेत्र के जनता जनार्दन मतदाता है, कि आप सभी 29/4/2024 सोमवार को मैं शिवहर से निकलूँगा। शिवहर से जिहुली घाट होते हुए, भंडार पचपकड़ी ढाका होते हुए, चिरैया होते हुए मोतिहारी स्पोर्ट्स क्लब में मेरा ठहराव होगा और वहाँ से समरालय तक की यात्रा निकलेगी, रैली निकलेगी। उसमें शामिल होने के लिए, आह्वान करने के लिए आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो भारत के हर एक परंपरा के संत महंत रहेंगे उस कार्यक्रम में। पूरे देश के बहुत सारे महंतों का दर्शन होगा और जो भी इस क्षेत्र के जो मतदाता मालिक है वह सब उस नामांकन जुलूस यात्रा में आने के लिए आपके माध्यम से आह्वान है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और ऐतिहासिक नामांकन रैलियों को सफल बनाइए, क्योंकि यह लड़ाई इस बार बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई होगा शिवहर का। और बिहार का एक शिवहर सीट एक बहुत हॉट सीट बनने जा रहा है। जो पूरा बिहार का इस पर दृष्टि है, बिहार का दृष्टि है, लेकिन जो बाहर भी जो लोग हैं, क्योंकि मैं संत परंपरा से आता हूँ, तो संत परंपरा से भी जो मुझे जानने वाले वह सब में इंटरेस्टेड है कि शिवहर में क्या होगा। और नामांकन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के शिवहर की दशा और दिशा सब चेंज हो जाएगा। सभी ने इस बार विचार कर लिया है कि इस बार बाबा जी को जिताकर शिवहर के सदन में भेजना है। हर एक पार्टी अपने अपने दावा कर रही है, दावा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन इस बार शिवहर की हवा बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बहुत लोगों के अंदर में शंका था कि महाराज जी नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे, लोग उनको करने देंगे, पार्टी की नहीं करने देगा। तो मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ और निमंत्रण देने के लिए प्रेस वार्ता है कि आप सभी 29/4/2024 को बाबा देवकुलीनाथ के दर्शन कर शिवहर से जिहुली घाट होते हुए, पचपकड़ी ढाका होते हुए, चिरैया होते हुए मोतिहारी जाऊंगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और इस नामांकन रैली को सफल बनाएं। 29/4/2024 सोमवार। मोतिहारी में कोई सभा भी होगा क्या? स्पोर्ट्स क्लब में हम रुकेंगे, वहाँ पे ठहराव होगा और ठहराव में सभा हो सकता है, होगा, लेकिन विशेष हम लोगों का रोड शो रहेगा, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी है तो हमारे पास तो बड़ा कोई प्रचारक नहीं है। उसके बाद सभा होगी, नामांकन के बाद उसके बाद जो रूट में बनेगा वो हर एक क्षेत्रों में होगा, क्योंकि मोतिहारी में सभा करने का कोई विषय नहीं है। सभा तो होगा तो क्षेत्र में होगा। स्पोर्ट्स क्लब में रुकाव है, वहाँ गाड़ी घोड़ा लगेगा, वहाँ से हम लोग फिर यात्रा करते हुए, पैदल मार्च करते हुए समरालय तक जाएंगे। तो आपके माध्यम से सभी को यही निवेदन है, आह्वान है कि आप सभी आइए, नामांकन रैली को सफल बनाइए। 29/4/2024 दिन सोमवार शिवहर से सवेरे 7 बजे निकलेंगे और 11 बजे तक हम सभी को मोतिहारी पहुंचना है। जहां तक आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन है मेरा कि आप सभी आइए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए और ऐतिहासिक नामांकन रैली को सफल कीजिए। जय सिया राम। कितने लोगों को आने की संभावना है बाबा जी? लगभग कोई इंतजाम होगा? इंतजाम क्या, सबके लिए व्यवस्था है और कार्यकर्ता है वो सब अपने अपने हिसाब से आएंगे, लेकिन जो मेरा व्यवस्था वो तो है, लेकिन कार्यकर्ता लोग भी अपने तरह से हर एक जगह से आएंगे और काफ़ी लोग दिखने को मिलेगा। इसमें हुजूम दिखेगा कि भाई नामांकन रैली चल रही हो, लाखों लोग पहुँचेंगे। अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लोग पहुँचेंगे यह बता सकता हूँ। आपने द्वारा कहा गया कि अफवाह फैल रहा है, आखिर ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे थे कि किसी पार्टी के दबाव से योगी अखिलेश्वर दास नामांकन दाखिल नहीं करेंगे? जब जैसे यह सब हुआ, जब दोनों पार्टियां का टिकट होगा, लोगों में लगा कि बाबा जी उस समाज से आते हैं कि अगर कोई बहस लड़ जाएगा तो महाराज जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हम सभी को बताना चाहता हूँ अफवाह है और अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए। 29 तारीख को मैं नामांकन अर्ज दाखिल कर रहा हूँ और शिवहर की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प और ऐतिहासिक रहेगा और अंतिम समय तक आपको लड़ाई देखने को मिलेगा। देखिए परिणाम क्या होता है इससे मतलब उतना नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ाई में हैं और अंतिम समय तक लड़ाई में बने रहेंगे। बाबा जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व सांसद अनंत मोहन जी ने कहा कि अभी मोदी जी आने वाले हैं शिवहर में, जिसके बाद जो अंडर करेंट जो लोगों के बीच है ये उबाल सामने आएगा कि आप लोग जो भरम आपके अंदर जो पैदा हुआ है ये सारी भरम खत्म हो जाएगी मोदी जी के आने के बाद। किस भरम की बात कर रहे हैं? अब उनका काम है, उनका तो कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट आते रहता है, तो मुझे लगता है उन स्टेटमेंटों से ज़्यादा मुझे लेना देना नहीं है। वो अपना काम करे, हम लोग अपना काम करें। शिवहर का इस बार मूड, दशा और दिशा अलग है। शिवहर में कोई भी आए, लेकिन इस बार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
शिवहर का मुद्दा इस बार यही है, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। बाबा जी बाबा जी, कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये मेहनत आपका कामयाब होगा? देखिए, कर्म करना मनुष्य का, इंसान के हाथ में है, फल देना परमात्मा के हाथ में है। अगर हम कर्म करने में स्वतंत्र है तो परमात्मा फल देने में भी स्वतंत्र है। तो मैं, मेरे कर्मों पर विश्वास है मुझे, और आगे जो होगा वो सबके सामने होगा। लगभग पूरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आपका खूब चर्चा है। मैं लगातार 4 वर्षों से मेहनत किया हूँ। कोई आज, ये सब तो आज चुनाव में आए हैं, फिर 5 साल नहीं दिखेंगे, फिर चुनाव में आ जाएंगे, क्योंकि इन सभी का इतिहास यही रहा है। और मेरा इतिहास ये रहा है कि मैं जब से आया हूँ, जब से कंटिन्यू क्षेत्र में किसी के सुख दुख में, हर एक चीज़ों में मैं बना हूँ और अंतिम समय तक बना रहूँगा।